चेम्बर इसको भी कहते हैं, राइट आर्टरी को और क्या कहते हैं, रिसीविंग चेम्बर भी कहते हैं। यहाँ से ट्राइकॉस्पिक खुलता है। ट्राइकॉस्पिक ऐसे होता है ना, तुम लोग को लगता होगा कि सर जी वाल होता है कि अगर मान लो ऐसे हम लोग कोई खुल रहा है तो अगर खुल गया तो ब्लड गिर जाएगा, फिर से ऊपर भी तो जाना चाहिए। एक देखो ऐसे रहता है, 3 गो ऐसे रहेगा, मतलब 3 ठो इस टाइप का रहेगा, इस टाइप का। ये उंगली ही नहीं देखना है, ये वाला देखना है। तो ये जैसे खुलेगा ना, अगर नीचे से कोई धक्का दोगे तो ये फिर से ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, या नीचे से ऊपर ब्लड का फ्लो नहीं होगा। तो ये इस टाइप का एक प्रैक्टिकल कभी दिखाया जाएगा, कोई चीज मिल गया तो कभी दिखा देंगे। राइट किस में आएगा, राइट वेंट्रिकल में आएगा। राइट वेंट्रिकल से, और ये क्या है, अशुद्ध ब्लड आता है कि शुद्ध ब्लड आता है हमारे हार्ट में? सबसे पहले अशुद्ध ब्लड आता है। अशुद्ध किस में आता है, राइट आर्टरी, वहां से राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल में जाएगा तो पल्मोनरी, ये जो हम लोग को नस दिख रहा है पल्मोनरी आर्टरी है, यहाँ से उसमें बताते हैं पॉलिनेटेड ब्लड यानी अशुद्ध ब्लड आता है। उसके बाद वो कहाँ जा, ये राइट वेंट्रिकल कहाँ भेज देगा, लंग्स के पास। लंग्स के पास भेजेगा तो लंग्स से क्या होगा, ऑक्सीजन मिलेगा, जिसको क्या करेगा, प्यूरिफाई करेगा, उसको ऑक्सीजनेटेड यानी शुद्ध ब्लड बनाएगा। शुद्ध ब्लड को कहाँ भेजेगा, फिर से लेफ्ट आर्टरी। लेफ्ट आर्टरी फिर से यहाँ बाइकॉस्पिड वाल्व होता है। बाइकॉस्पिड यानी द्विदलीय कपाट, द्विदलीय कपाट होता है वो। उसके बाद वो कहाँ भेज देगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है, हमारे हार्ट का सबसे बड़ा भाग होता है। अगर हम बुक भी देखें तो बुक में अगर इसके हिसाब से अगर नॉर्मली वैसे उठा के छाप दिया है, ओरिजिनल वैसे फिगर है भी नहीं, तो ये तुम देखोगे ना, ई वाला भाग बड़ा, इसमें ये दिखा रहा है, लेकिन ई वाला भाग क्या होता है, ई वाला चेम्बर हमारा जो होता है, कौन सा चेम्बर, लेफ्ट वेंट्रिकल जो चेम्बर होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाएगा कि हमारे चारों कोष्ठ में सबसे बड़ा कोष्ठ, मतलब हमारे हार्ट के चारों कोष्ठ में सबसे बड़ा कोष्ठ कौन सा होता है? तो क्या बताओगे तुम लोग, बायां नील है, बायां नील है।